हेलो साथियों, नमस्कार। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा मॉड्यूल 17 की प्रशिक्षण डायरी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये जो पीडीएफ होगा वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, तो इसलिए आप इस पासवर्ड को देखने के लिए क्या है, आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और अंत तक आप देखिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं इस मॉड्यूल को। ये मॉड्यूल 17 है, कोविड-19 परिदृश्य विद्यालयी शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण नोट्स है वो इस वीडियो में शामिल किया गया है, इसलिए आप अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही इस वीडियो को पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप ओपन करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगी, क्योंकि ये पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड इसमें पड़ा हुआ है, तो इसका पासवर्ड हम इस वीडियो के दौरान ही आपको बता देंगे। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनें, क्योंकि पासवर्ड कहीं भी बताया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य। तो इस कोर्स के अंत में आप सक्षम होंगे। कोविड-19 क्या क्या पॉइंट्स किन के बारे में सक्षम हो जाएंगे। नंबर 1, कोविड-19 की प्रकृति एवं विद्यालय के कामकाज पर इसके द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का वर्णन करने में, छात्रों एवं शिक्षकों के स्वास्थ्य व कल्याण के लिए सुरक्षा उपायों को जानने में, अधिगम को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को अपनाने में, छात्रों के अनुकूल मूल्यांकन के तरीकों का उपयोग करने में, छात्रों के मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए छात्रों के अनुकूल कक्षा व्यवहार का विकास करने में। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर सामग्री की रूपरेखा। तो कोविड-19 से ग्रस्त व्यक्ति की पहचान की चुनौतियाँ, और उसके बाद में दूसरा पॉइंट देखें तो विद्यालय को फिर से खोलने की चुनौती एवं चिंताएं, विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करना, विद्यालय खोलने से पहले की तैयारी, और यहाँ पर विद्यालय में छात्रों के प्रवेश व निकास के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखना। तो यहाँ पर जो शब्द शाला का प्रयोग किया गया है, शाला का अर्थ अपने विद्यालय से है, अपनी पाठशाला से ही है। चलते हैं और देखते हैं। विद्यालयी अवधि के दौरान किए जाने वाले व्यवहार, सुरक्षित छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना, अधिगम और मूल्यांकन, छात्रों के मानसिक कल्याण को सुगम बनाना, ये पॉइंट्स थे हमारे। अब देखते हैं विद्यालयी शिक्षा में चुनौती को समझना, किस प्रकार से आप चुनौती को समझेंगे। तो कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है जो हाल ही में खोजे गए कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई है। दिसंबर 2019 में चीन में इसका प्रकोप शुरू होने से पूर्व यह नया वायरस अज्ञात था, अतः इसे नोवल यानी कि नया कोरोना वायरस कहा गया। इस संक्रमण के चलते भारत के अलावा कई देशों में लॉकडाउन था, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिला, हृदय, मधुमेह, रक्तचाप वाले व्यक्ति अधिक कमज़ोर होते हैं जो इसके चपेट में आ सकते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए हमें नाक मुंह को ढक कर रखना चाहिए। साथ ही बीमारी के फैलने के कारणों को जानकर अपने समाज परिवार में इसके प्रति सावधान करना चाहिए। अब बात करते हैं सत्य और असत्य से संबंधित इसमें जो प्रश्नोत्तरी को शामिल किया गया। छींक आने पर कपड़ा या रूमाल का उपयोग करें, क्योंकि यह आपके हाथ से आपके मुंह, नाक, आँखों में चला जाएगा। तो ये कथन सत्य है। इसके बाद में है बिना हाथ धोए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता। इसके बाद में है व हाथ मिलाने व कार्यक्रम आयोजन से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता, ये भी गलत है। यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत है तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, ये भी गलत है। कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहनने चाहिए, ये भी गलत है। कोई मास्क पहन सकते हैं आप। सार्वजनिक जगहों पर थूकने को या धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है, ये गलत है। स्व दवा से बचें, ये सही है। अब आप बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है, सही है। किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि वो अस्वस्थता महसूस करता है और शुरू करता है, और भले ही सिर दर्द, कम ग्रेड बुखार जैसे 37.7 डिग्री या उससे ऊपर और हल्की बहती नाक जैसे लक्षण हों, तब तक जब तक वे ठीक ना हो जाएं, ये सही है। उपयोग किए गए महीन कपड़ों, कागज़ का तुरंत निपटान करें, क्योंकि इससे ये वायरस जो होते हैं वो फैलते हैं, बूंदें वायरस फैलते हैं, ये सही है। खांसते या छींकते समय अपने मुंह या नाक को मोड़े हुए कोहनी, महीन कपड़े या कागज़ से ढककर आप आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू एवं कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं, तो ये सत्य है। अब बात करते हैं कोविड-19 जागरूकता की जो गतिविधियां हैं, तो उसकी संबंधित हमने जब प्रशिक्षण प्राप्त किया तो वहाँ पर जो लिंक्स दिए गए हैं उनके द्वारा आप उनको देख सकते हैं, यूट्यूब लिंक्स।
अब देखते हैं सुरक्षित विद्यालय सुनिश्चित करना, किस प्रकार से आप अपने विद्यालय को सुरक्षित सुनिश्चित कर सकते हैं। तो कोविड-19 के दौरान कई चुनौतियां शिक्षकों व बच्चों के पास आई हैं, जैसे कि जागरूकता व सतर्क करना, बच्चों के स्वास्थ्य कल्याण स्वच्छता पर ध्यान देना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, तनाव मुक्त अधिगम का माहौल बनाना, विद्यालय में सुरक्षित वातावरण बनाए रखना। तो ये महत्वपूर्ण चुनौतियाँ आई हैं। अब बात करते हैं हम लोग गतिविधि 1 जो 4 हैं, और इसमें क्या है, लिंक के माध्यम से आपको अपना फीडबैक देना है। तो इनकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उनको आप देख सकते हैं। उनकी हम प्लेलिस्ट इस वीडियो में डाल देंगे। अब बात करते हैं विद्यालयी शिक्षा को चुनौती। कोविड-19 महामारी ने विद्यालयी शिक्षा के कुछ चुनौतियों को अब देखते हैं। कोविड-19 के प्रति जागरूकता पैदा करना एवं सतर्कता बरतना, छात्रों के स्वास्थ्य कल्याण और स्वच्छता को प्राथमिकता देना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, तनाव मुक्त अधिगम का माहौल बनाना, अनुभवात्मक अधिगम पर ध्यान देना। और उसके बाद में ये भी इम्पोर्टेंट है कि अनुभवात्मक के साथ साथ स्वाध्याय को प्रेरित करना, अधिगम के परिणामों को सुनिश्चित करना, डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा, उसके बाद प्रत्येक विद्यालय में परामर्श सेवाएं प्रदान करना, और शिक्षक माता पिता समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना। अब बात करते हैं विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो विद्यालय में जैसे कि आप विद्यालय खोलने से पूर्व की तैयारी अच्छे से कर लें, सुरक्षा उपायों पर चर्चा करें, शौचालय और विद्यालय परिसर की साफ सफाई, सैनिटाइजर का छिड़काव करें, साथ ही हाथ धोने व मास्क लगाने की व्यवस्था करें, स्थानीय प्रशासन व अस्पताल के संपर्क में रहें, पालक शिक्षक संघ व समितियों की बैठक ऑनलाइन या ऑफलाइन आयोजन कर सकते हैं, और साथ ही बच्चों के पालकों का व्यवसाय तथा मोबाइल नंबर की जानकारी एकत्र करें। इसके बाद में बात की गई सामाजिक दूरी की। तो सामाजिक दूरी लगभग 2 गज की दूरी बना के रखना है, क्योंकि ये काफ़ी प्रचार प्रसार इसका चल रहा है, जिससे कि कोरोना को वहीं तक सीमित किया जा सके। साथ ही व्हाट्सएप और ऐप्स के माध्यम से बच्चों को मीटिंग कराएं और पढ़ पाएँ उनको। गृह कार्य भी आप निश्चित कार्य असाइनमेंट दे सकते हैं। उसके बाद में छात्रों का प्रवेश एवं निकास। तो विद्यालय के प्रवेश द्वार पर बच्चों की भीड़ न लगने, इसलिए स्कूल का समय क्रमबद्ध हो सकता है। साथ ही शिक्षक, पालक, रसोइया और छात्रों की रोजाना स्कैनिंग की सुविधा उपलब्ध करें। बच्चों को सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोने को प्रेरित करें। मुंह एवं नाक को ढक कर रखें। गतिविधि 5 में सत्य और असत्य वाले प्रश्नों को शामिल किया गया है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों को अपनी निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सभी पदाधिकारियों छात्रों को स्कूल अवधि में फेस मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं, ये गलत है। एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। छात्रों को स्कूल आने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, तो ये गलत है। तो यहाँ पर हम आपको पासवर्ड बता दें, तो इसका पासवर्ड है मॉड्यूल 17J, सभी स्मॉल लेटर्स में है, मॉड्यूल 17J। तो इससे आप इस PDF को खोल सकते हैं। अब देखते हैं स्व प्रबंधन की तकनीकियों की खोज करना। तो आत्म प्रबंधन, स्व प्रबंधन हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों के समय को प्रबंधन करने की एक गतिविधि है। इसे टाइम मैनेजमेंट व यूजिंग टाइम सर्कल भी कहते हैं। यह गतिविधि स्टेला कॉर्टेला नाम के एक लेखक ने दी है। इसमें एक ड्राइंग शीट पर हम अपने दिनचर्या में किए गए कार्य या कामों का समय नोट करेंगे कि किस काम के लिए कितना समय दिया गया है। और उसके बाद में जैसे चिंतन है, सोना है, खेलना, पढ़ना, दोस्तों से बातें करना, इसके लिए एक सर्कल बनाएं जिसमें 24 घंटे की दिनचर्या की जो प्रदर्शित किया जाता है उसको आप प्रदर्शित करें। साथ ही हर काम की अवधि का प्रतिशत निकालें, और अंत में अपनी पढ़ाई पढ़ाई या अन्य महत्वपूर्ण काम जैसे योग, चिंतन, स्वास्थ्य पर ध्यान आदि के लिए समय का प्रबंधन अवश्य करें। इसके बाद में मज़ेदार अधिगम की बात की जाए, तो आप अधिगम को NCERT की ऐसा ही कुछ एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जैसे कक्षा 1 को कविता के माध्यम से खुश बच्चा, इसके बारे में इसमें दिया है। कक्षा में बच्चे को खुशी की अवधारणा और खुशी के 2 स्रोतों घर, परिवार एवं प्रकृति से परिचित कराया जा सकता है। शिक्षक धीरे धीरे 2 शब्दों में अल्प अंतर स्पष्ट करें, जैसे घर केवल ईंटों से बना एक भौतिक ढांचा है, यह गृह तब बन जाता है जब यह अपने भीतर रहने वाले लोगों के कारण प्यार से भर जाता है। और छात्रों से छाया, सुरक्षा, स्थिरता, वस्तुओं पर गृह
खैर पर चर्चा करें, फिर प्रकृति से जोड़ते हुए पेड़ पौधों से प्रेम करने की बातें करें, उनकी सुरक्षा और प्रेम पर प्रकाश डालें। इसके बाद में अन्य जो गतिविधियां हैं, जैसे कि कोविड-19 संबंधित गतिविधियां, गतिविधि 1 है कीटाणु कैसे फैलते हैं, समय 10 मिनट का रखें, सामग्री कोल्ड क्रीम, चमकीला पाउडर और उसके बाद में चरण इसके ले सकते हैं आप। प्रत्येक बच्चे के हाथ में कोल्ड क्रीम लगाएं, क्रीम को दोनों हाथों से रगड़ें, उसके बाद में चमकीला पाउडर लें और बच्चों के एक हाथ पर छिड़क दें। बच्चे को अपने हाथ को उसके हाथ पर रखने के लिए कहें। तो वायरस फैलने के इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, या आप गतिविधि 2 के माध्यम से गीत गाते हुए हाथ धोना। प्रत्येक बच्चे के लिए 1 मिनट साबुन व पानी, बच्चों की चमकीला पाउडर हटाने के लिए 1-2 मिनट गीत गाते हुए आप हाथ धुलें। इसके बाद गतिविधि 3 कोरोना मॉडल को प्रदर्शित करते हैं। समय 1 दिन दे सकते हैं। कोई भी अनुपयोगी सामग्री लें और बच्चों को कोरोना वायरस की एक तस्वीर दिखाएं और उन्हें अनुप्रयोगी सामग्री का उपयोग कर इसका मॉडल बनाने को कहें। बच्चे कागज़, गत्ते, पेंसिल, बटन का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम गतिविधि 4 की बात करें तो काली मिर्च या साबुन की गतिविधि करवा सकते हैं। यहाँ से आप 15 मिनट सामग्री, पानी, काली मिर्च, साबुन ये चीज़ें ले सकते हैं। चरण 1 कटोरे में पानी भरें, उस पर काली मिर्च डालें, ये कीटाणु को प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से गतिविधि 5 भी करवा सकते हैं, पोर्टफोलियो भी बनवा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मॉड्यूल 17 का नोट्स था। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा और मैंने इसका पासवर्ड इस वीडियो के दौरान ही आपको बता दिया है।